नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। डोनाल्ड ट्रंप का गजा पीस प्लान बिल आखिर एक एग्जीक्यूशन के अमल में दाखिल होता हुआ नजर आता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो प्लान था गजा से मुतल्लिक, उसको एग्जीक्यूशन के लिहाज से जो एक अल्टीमेट और द लास्ट जिस मरहले से गुजरना था, सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी हासिल करना, वो अमल मुकम्मल हो चुका है। तो अब यहाँ पर जाकर इसकी एग्जीक्यूशन का हमें पहलू जो है वो हासिल होता हुआ नजर आता है। अब इसकी एग्जीक्यूशन के लिहाज से जो इस मुआहिदे के तश्कील देने के हवाले से जो इस्लामी ममालिक का जो किरदार है वो इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है, और पाकिस्तान भी उन ममालिक में सर फहरिस्त था जिन ममालिक इस्लामी ने डोनाल्ड ट्रंप के जो पीस प्लान था गजा को, उसको तश्कील देने में, उसको कबूलियत दर्जा में, हत्ता कि सलामती कौंसिल के अंदर उसको अप्रूव कराने में अपनी ताकत का जो है वो इस्तेमाल किया है। देखिए, यहाँ पर अगर मैं देखूँ एक इंटरनेशनल रिलेशन के लिहाज से और तालिब इल्म वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिहाज से, कि पाकिस्तान जब गजा पीस प्लान डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के तहत जो अपना किरदार जो है वो तलाश कर सकता है, या जो किरदार उसको अदा करना होगा, उसके अंदर जो है वहाँ पर पीसफुल जो प्रोसेस है या पीस फोर्सेस जो वहाँ पर इस्टेब्लिश की जानी है, उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस के तौर पर जो है वो अपना एक आर्म फोर्सेस का जो एक ग्रोह है या एक जो अफराद हैं वो वहाँ पर फ्राहम करेगा। अब यहाँ पर जाकर जो है वो पाकिस्तान का वहाँ पर जो फिजिकली प्रेजेंस का होना जो है वो उसके लिए एक नागुज़ीर अमल है, अनअवॉइडेबल है, क्योंकि उस माहिदे को तश्कील देने में पाकिस्तान का किरदार है, और उससे अब इनहराफ करना जो है वो इसलिए भी मुमकिन नहीं है कि सलामती कौंसिल का एक जो प्रपोजल जो है उसको अप्रूवल के साथ नाफिज किया जाएगा। तो यहाँ पर इसके साथ साथ जो है वो इस्लामी दुनिया के जो पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी तल्लुकात रखते हैं, तुर्की हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब, उनकी भी पुष्ट बनाई और हमने तावन साज। देखिए, यहाँ पर जाकर जो एक फियर का एलिमेंट होता है वो जरूर पाया जाता है। वो फियर ये पाया जाता है कि क्या ये मुआहिदा जिस रूह और स्पिरिट को लोगों के सामने भी इस्लामी दुनिया के अंदर जिस रूह और स्पिरिट के तहत इसको दिखाया जा रहा है, क्या वो रूह और स्पिरिट जो है वो उसको हासिल किया जा सकेगा, और रूह और स्पिरिट के अंदर जो है वो ये है कि वहाँ पर जो है वो अमन अमान का क़याम हो सकेगा, लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा, और बिल आखिर जो है वो इसको तमाम बैरूनी जाहिरियत से निजात मिलकर वो एक ऐसे रास्ते पर गामजन हो जाएंगे कि जहाँ पर उनके लिए एक आज़ाद और खुद मुख्तार अलहदा रियासत का तस्वर जो है, जिसको दो रियासती हल करार दिया जाता है, उसको हासिल करने में वो कामयाब हो जाएंगे। अब यहाँ पर जाकर जो बुनियादी तौर पर पीस फोर्सेस का जो बुनियादी काम होगा वो नंबर 1 पे तो होगा इसके बफर जोन के तौर पर काम करना, या बफर एक स्टेट बनाना। और इस बफर स्टेट का मतलब यह है कि वो जो फ़लस्तीन है, गजा है, हमास है और उनके और इसराइल के दरमियान जो है वो एक ऐसी दीवार बना देना कि जहाँ पर उनके बाहमी टकराव का कोई मानी और मफहूम जो है वो पैदा ना हो सके। अब यह वो किरदार जो है इस्लामिक फोर्सेस के क़याम के नतीजे के अंदर वो हासिल हो पाएगा नहीं, और अगर इसको हासिल करना पड़ा तो उसके नतीजे के अंदर जो है वो यकीनी बात है कि इस्लामिक फोर्सेस हो और अंडर द लीडरशिप और डोनाल्ड ट्रंप हो, अमेरिका की सुपरवेंसी हो और बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो तमाम अथॉरिटी का इंचार्ज हो, तो वहाँ पर जाकर जो है कोई एक ऐसा अमल इस अथॉरिटी के जरिए जो इस्लामिक फोर्सेस पर मुश्तमिल होगी या दीगर यूरोपीय मालिक की फौज उसमें शामिल होगी, एक ऐसा अमल करना कि जिससे इसराइल के किसी अमल के एक रद्द अमल दिया जा सके, वो एक नामुमकिन सा अमल होगा। तो उसके नतीजे के अंदर कोई अमल और रद्द अमल को रोकना गजा के मुसलमानों की तरफ से वो एक ऐसा अमल है जहाँ पर एक खदशात आते हैं कि कहीं कोई एक ऐसा अमल जो है वो जो इसराइल की तरफ से किया जाए और उसको रद्द अमल के तौर पर जो है वो फोर्सेज जो है रोकने में नाकाम हो जाए या उसका कोई रद्द अमल दिखाने में नाकाम हो जाए, तो वहाँ पर अगर कोई रद्द अमल जो है वो गजा की तरफ से या हमास की तरफ दे दिया जाएगा, तो उसके ऊपर इन्फोर्सिंग का कहीं कोई अमल जो है वो ऐसा ना हो जाए कि जहाँ पर जो यूज़ ऑफ द फोर्स जो है वो अगेंस्ट द फ़लस्तीनियों के हो जाए। क्योंकि ये अमल जो है वो हमने माजी में तारीख में देखे तो इंडोनेशिया के अंदर यही किया गया कि वहाँ पर भी फ़लस्तीनियों को आबाद किया गया, लेकिन यहाँ पर जब मुकामी यानी कि इंडोनेशियन हुकूमत ने उसे अपने मफादात के खिलाफ समझा, तो फिर पाकिस्तान भी उनमें शामिल था जिन्होंने वहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल, लिबनान से भी उनको इसी तरह से फिक्र में। तो यहाँ पर ये अलमिया ये है कि यहाँ पर भी क्या वो एक्सरसाइज की जाएगी जो इंडोनेशिया में की गई या लिबनान में, और ऐसा किया गया तो ये फिर जो इस्लामी दुनिया के अंदर जो एक अवामी सतह के ऊपर उसके ऊपर क्या रद्द अमल है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उस किरदार को अदा करने के लिए जो एक फियर का कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि कहीं को एक ऐसा अमल कि जो लोगों के नज़दीक जो है वो नाकाबिल कबूल हो, लेकिन हुकूमत जो उस प्रोसेस का हिस्सा उसके लिए जो है वो अनअवॉइडेबल हो, तो उस गैप को कैसे
فل کیا جائے، اور پھر آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو الٹیمیٹ اینڈ ہے کہ دو ریاستی حل حاصل کیا جائے، کیا وہ حاصل ہو پائے گا یا نہیں؟ کیونکہ ابھی تک اور آج کے دن تک جو بیانیہ نظر آتا ہے اسرائیل کی سیاست قائدین کا، وہ یہی ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر کسی بھی لمحے کسی بھی ایسے عمل کو تسلیم نہیں کر سکتے جس کے اندر یہ تصور دیا جاتا ہے کہ وہ دو ریاستی حل ہے۔ تو یہاں پر جا کر جو ہمیں عمل ہے اس کے ارتقاء کے نتیجے کے اندر جو ہے کوئی ایک ایسا پہلو جو ہے وہ ہمیں خدشے کے طور پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں پر جو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ ہے وہ اپنی افادیت کا جس تصور اور معنی و مفہوم کے تحت اس کو اختیار کیا گیا، وہ اس تصور کے معنی و مفہوم کو حاصل کرنے میں نہ صرف ناکامی کا کوئی پہلو پیدا کر لے، بلکہ وہاں کو ایک ایسا پہلو پیدا ہو جائے کہ جہاں پر جو اسلامی دنیا کی فورسز ہیں وہ ایک ایسے ٹول کے طور پر نظر آنے لگے کہ جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیس پلان کو وہ ایگزیکیوشن کرتے ہوئے ایسے اقدامات کا آئینہ دار بنتے چلے جا رہے ہیں کہ جو وہاں کی مقامی لوگوں کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہو۔ ابھی تو یہاں پر دیکھا جانا ہے کہ اس سے متعلق کیا عملی صورتحال اختیار کرتے ہیں، لیکن خدشات جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن اس کے نتیجے کے اندر اگر کوئی خدشات جو ہے وہ اگر عملی صورت میں پیدا ہوئے تو یہ ایک ایسا عمل ہوگا جو اسلامی دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر جو ہے ان کی اپنی حکومتوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔